बीजेपी की सरकर्दा लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात आज शाम दिल्ली के लोधी रोड के शमशान घाट पर अदा कर दी गई। कबल अज़ीं उनकी अर्थी का जुलूस अशोका रोड पर वाक़ बीजेपी के हेडक्वार्टर से, जहां उनकी मैयत को आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, निकाला गया। बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कारगुज़र सदर बीजेपी पी.के. नड्डा पार्टी ऑफिस में मौजूद थे। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल बीजेपी के उन अहम कायदीन में शामिल थे जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सुषमा स्वराज की इकलौती बेटी बांसुरी स्वराज ने चिता को आग दिखाई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भूटान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हेत्सिरिंग तोब्गे शमशान घाट पर मौजूद अहम शख्सियतों में काबिल जिक्र हैं। सुषमा स्वराज की नाश को बीजेपी पार्टी के परचम में लपेटा गया था। हुकूमत दिल्ली और हरियाणा ने सुषमा स्वराज के देहांत पर 2 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। वो एक मरतबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर और हरियाणा में रियासती वजीर भी रही हैं। वो 3 मरतबा राज्यसभा और 4 मरतबा लोकसभा की रुकन रही। सुषमा स्वराज का कल रात 9:30 बजे एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। उन्हें खल्क पर हमले के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान चल बसी। पसमानदागान में शौहर कौशल स्वराज और एक बेटी बांसुरी स्वराज शामिल हैं। वो 67 बरस की थी। सुषमा स्वराज एक कामयाब वज़ीर खारिजा भी थी। उन्होंने गल्फ समेत कई बैरूनी ममालिक में फंसे हुए सैकड़ों हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने या फिर बैरूनी ममालिक में फौत हो जाने वाले हिंदुस्तानियों की मैयतों को लाने में बड़ी मदद की। उन्होंने इलाज के घर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से आने वालों को वीज़ा फराहम किया था और बास को तो मुफ्त इलाज की तक सहूलत फराहम की थी। वो एक शोला बयान मुखर्रिर और आवाम की हमदर्द सियासतदान थी। सुषमा स्वराज मोदी की काबीना के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की काबीना में भी वजीर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन, यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी, साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती, साबिक मरकजी वजीर और चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे जिन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को उनकी लोधी रोड की रिहाइशगाह पहुंचकर श्रद्धांजलि पेश की। वज़ीर-ए-आज़म सुषमा स्वराज की दुख्तर बांसुरी से मिलकर आपदीदा हो गए। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी और उनकी दुख्तर प्रतिभा जूं ही कमरे में दाखिल हुए, सुषमा स्वराज को याद कर बिलक बिलक कर रो पड़े। सुषमा स्वराज अडवाणी की पुरजोर हिमायती थी। सुषमा स्वराज को खराज पेश करने वालों में साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी भी शामिल थे। कल रात से ही उनके घर पर सोगवारों का तांता बन गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी कई कायदीन और उनके चाहने वाले दिल्ली पहुंचे थे। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने साबिक वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे दुख का इज़हार किया। पार्लियामेंट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज एक बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन थी। राज्यसभा के लिए 3 मरतबा और लोकसभा के लिए 4 मरतबा मुंतखब हुई थी। उन्होंने तकरीबन 32 साल पार्लिमानी सियासत में सरगर्म रोल अदा किया। गुलाम नबी आजाद ने याद दिलाया कि वो जिस जमाने में यूथ कांग्रेस से वाबस्ता थे, सुषमा स्वराज हरियाणा की हुकूमत में वजीर थी और तब से उनकी दोस्ती चली आ रही है। राज्यसभा का इजलास आज चंद रस्मी कार्रवाइयों के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। कबल अज़ीं इजलास के आगाज पर सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान की साबिक रुकन सुषमा स्वराज के देहांत की इत्तला दी और 2 मिनट की खामोशी मनाई। उन्होंने कहा कि वो अपने एक अच्छे साथी से महरूम हो गए हैं। सुषमा स्वराज के चले जाने से उनका अपना शख्सी नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद और दूसरे अरकान ने भी सुषमा स्वराज को, जो 3 मरतबा राज्यसभा की रुकन रही, पुरअसर खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज के निधन पर अपने पैगाम ताज़ियत में कहा कि वो एक गैर मामूली सियासी लीडर, शोला बयान मुखर्रिर और एक अच्छी पार्लियामेंट्रियन थी और उनके ताल्लुकात बिला लिहाज वाबस्तगी सियासी जमात हर किसी से थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे रंज और गम का इज़हार किया। एक ताज़ियती बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि सुषमा स्वराज ने कई अहम जिम्मेदारियां संभालते हुए मुल्क और कौम की ज़बरदस्त खिदमत की है। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में उनके रोल का तस्करा किया और बताया कि किस तरह उन्होंने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक बिल को मंजूर करवाया।
टीआरएस के काबीना सदर के.टी. रामाराव ने साबिक वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज के देहांत पर अपने गहरे दुख का इज़हार करते हुए कहा कि वो एक हकीकी लीडर थी। उन्होंने दुनिया भर में परेशान हाल हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए जो काम किए वो यादगार हैं। के.टी. रामाराव ने कहा कि जब भी वो सुषमा स्वराज से मिलती थी वो बड़ी गर्मजोशी, मोहब्बत और खुलूस के साथ मिला करती थी और हम उन्हें भूल नहीं सकते। अब जबकि ईद उल जुहा के लिए बमुश्किल एक हफ्ता रह गया है, सिटी पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी और ईद उल जुहा की खुशगवार गुजर जाने के लिए अपनी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की मुंतकली की रोकथाम के लिए शहर के अतराफ अकनाफ चेक पोस्ट कायम किए हैं जो शब रोज काम कर रहे हैं। हर चेक पोस्ट पर पुलिस, एनिमल हस्बेंड्री और बल्दिया अहदेदारों की एक टीम को तैनात किया गया है जो पड़ोसी अजला से गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली पर नजर रखेंगे और मवेशियों के मार्केट में वेटरनरी डॉक्टरों की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस गायकशी को रोकने के लिए महलों में जाकर मालूमात भी हासिल कर रही है और इंतबाह दिया कि गाँवकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कमिश्नर पुलिस ने भी गुज़िश्ता दिनों शहर के उलमा और मुस्लिम लीडरों के साथ एक इजलास में वाजे किया कि पुलिस गौ रक्षकों के साथ साथ गाय की मुंतकली करने वालों से भी यकसा तौर पर निपटेगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज सुबह मतला आलूद रहा। मौके मौसमियात ने 2 दिन के दौरान भी ऐसे ही मौसम और वक्फे से बूंदाबांदी की पेशकशी की है। जराये ने बताया कि कल रात कई इलाकों जैसे श्रीरंगमपल्ली, नामपल्ली और सिकंदराबाद में हल्की हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में कफील के मजालिम का शिकार अंजुम फातिमा, जो साबिक वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज की बरवक्त मदद की वजह से महफूज तौर पर अपने मुल्क वापस हुई, सुषमा स्वराज के निधन पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो ब्यूटिशियन के वीजे पर रोजगार के लिए सऊदी अरब गई थी, जहां उन्हें उनके सऊदी कफील ने ज़हनी और जिस्मानी इज्जत पहुंचाई। उनके शौहर मोहम्मद खुदूस ने अमजदुल्लाह खान खालिद के तवज्जुह से वज़ीर खारिजा से रब्ता कायम किया, जिन्होंने अंदरून 15 दिन उनकी मुल्क वापसी को मुमकिन बनाया। बिरयानी अगरचे के मुल्क की सबसे मकबूल और मरगूब डिश है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम फास्ट फूड्स को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो हकीकत जानते हैं कि फास्ट फूड से मोटापा बढ़ता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली स्विगी के मुताबिक, जो गुज़िश्ता 5 साल से मुल्क के 290 शहरों में सारिफीन की खिदमत कर रही है, बताया कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स की तकमील की गई है। एक और हैरतनाक इंकशाफ हुआ है कि स्विगी को 40 से ज़्यादा कॉफ़ी के ऑर्डर मिले हैं और कई शहरों में वेजिटेरियन ग़िज़ाओं की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। स्विगी का दावा है कि उसने 5 साल में मुल्क भर में 2.5 लाख ऑर्डर्स की तकमील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खनौज के सरकारी मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय को एक कम उम्र लड़की की असमत रिज़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की के वालिद ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि रवि गौतम ने उनकी लड़की को मेडिकल कॉलेज की इमारत की 4थी मंजिल पर ले जाकर अपना मुंह काला किया। लड़की की मज़ाहमत पर उसने लड़की को इमारत से फेंक देने की धमकी दी। खनौज के एसपी ने बताया कि मुलजिम को वाक़े के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद, जिन्होंने खलीजी ममालिक में फंसे हुए 300 से ज़ायद अफराद को साबिक वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज के ताउन से बचाया, सुषमा स्वराज के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वह हर मसले पर उनके ट्वीट का फौरी जवाब दिया करती थी और ज़रूरी कार्रवाई भी करती थी। अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि वो एक कामयाब वज़ीर खारिजा भी थी, जिन्होंने बैरूनी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की दियानतदाराना कोशिश की। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने सीनियर पार्लियामेंट्रियन सुषमा स्वराज के निधन पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि वो बीजेपी की खद्दे-अव्वल लीडर ही नहीं बल्कि मुल्क की सीनियर तरीन पार्लियामेंट्रियन थी, जिन्होंने 35 साल से ज़्यादा अरसे तक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होकर आने वाले नए अरकान उनकी ज़िंदगी और उनके सियासी सफ़र से कुछ सीख सकते हैं। दरगाह हजरत यूसुफैन के जानशीन और साबिक मुतवली फैसल अली शाह को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो सद्दल जुलूस की क़यादत के लिए मक्का मस्जिद पहुंचे थे। उन्हें सुप्रिटेंडेंट मक्का मस्जिद के कमरे में
महबूस कर दिया गया है और तवक्को है कि रात देर गए उनकी रिहाई अमल में आएगी। इसी दौरान फजल शाह ने बयान दिया है कि वो जुलूस की क़यादत के लिए नहीं बल्कि एक अक़ीदतमंद की हैसियत से जुलूस में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शाह फैसल का दावा है कि वो दरगाह के सज्जादनशीन हैं और 9वीं पुश्त से ही उनका सिलसिला जारी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर मुनासिब सदर अदा करने से उन्हें बाज रखने का इल्ज़ाम आयद किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट जी सिकंदर रेड्डी ने असम्बली से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए एक नशिस्त पर होने वाले चुनाव के सिलसिले में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल उन्हें टीआरएस का उम्मीदवार मुकर्रर किया था। आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और वाई श्रीनिवास गौड़ उनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुन सदर पूनम प्रभाकर ने आज चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी से मुलाकात करते हुए मदनूर प्रोजेक्ट के बारे में नुमाइंदगी की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी लीडर विजय साई और दूसरे अरकान पार्लियामेंट भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उनकी मुलाकात खैर इस्तक़बाली थी। राज्यसभा में जिसके बजट सेशन का आज अख्तिताम अमल में आया, तारीख साज रहा, जिसके दौरान 31 बिल को मंजूरी दी गई। साबिक़ा 5 सेशन में सिर्फ 33 बिल मंजूर हुए थे। अहम बिलों में जम्मू कश्मीर की तंजीम जदीद, तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ अहम और हसास बिल शामिल हैं। नायब सदर नशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू ने बताया कि ऐवान की कारकर्दगी 105% रही। उन्होंने कहा कि 1952 के बाद पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि इतने सारे बिल मंजूर किए गए। मुरज़े इल्तिवा मुकदमात की तादाद में कमी करने की गर्ज से हुकूमत ने अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को 30 से बढ़ाकर 33 कर देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज एक बिल को राज्यसभा में मंजूरी भी दे दी गई। बीएसपी के सतीश चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दर्जे फहरिस्त अक़वाम की नुमाइंदगी की वकालत की। मुमताज़ फिल्म हिदायतकार जे ओम प्रकाश का आज 93 बरस की उम्र में देहांत हो गया। वो मशहूर अदाकार हृतिक रोशन के दादा थे। उनकी आखिरी रसूमात विले पार्ले के शमशान घाट में अदा कर दी गई। उन्होंने राजेश खन्ना और जितेंद्र के साथ मिलकर कई फिल्मों की हिदायतकारी की थी और खास बात यह है कि उनकी फिल्मों के नाम ए या अलिफ से ही शुरू हुआ करते थे, जैसे आपकी कसम, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अपना बना लो और दूसरी फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन के समेत फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियतों ने ओम प्रकाश के गुजर जाने पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद, मालदीव के सदर इब्राहिम सालेह और अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ाई उन बैरूनी शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हिंदुस्तान में वाक़ कई सिफारत खानों के जिम्मेदारों ने भी उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अमेरिका के सफ़ीर और हैदराबाद में कौंसल जनरल ने सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज के साथ अपनी मुलाकातों की तस्वीर अपलोड की हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल आज एक कार बम के धमाके से दहल गया। इसमें 18 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हो जाने की इत्तला मिली है। यह हादसा सुबह शहर के मगरबी हिस्से में पेश आया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी के लिए तालिबान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान कामयाब बातचीत के अमल के बाद इस वाक़े से ऐसा लगता है कि बाज़ ताकतें मुल्क में अमन और अमान को मुकद्दर करना चाहती हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि महलूकीन और जख्मियों में अफगानिस्तान की पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।